सर 3 महीने की छोटी सी गुड़िया को बीमार छोड़ के आई। एक बार बात करने दो, बैठो। ऐसे कैंडिडेट हैं 36 कैंडिडेट जिनकी डेथ हो गई, उनके घरों का जो भी आजीविका है वो सारी इसी नौकरी। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है जी, रिटायरमेंट पे बैठे हैं जी सारे, 55 साल 56 साल 57 साल, कहीं तो इस साल रिटायर होने वाले हैं। रिटन टेस्ट उनके लिए कहाँ दे पाएंगे जी वो रिटन टेस्ट? 15 साल पहले जो रिटन टेस्ट होना था 2006 की एडवर्टाइजमेंट थी, अगर आज कहें कि वो दिमाग आज रह गए हैं 15 साल पहले वाले, ये संभव नहीं है सर। आप मेरे को ये बताओ, सारे आप आए हुए हो, सब पढ़े लिखे हो, तो ये तो है नहीं भी मास्टर वैसे ही बन गए, या तो फिर बिल्कुल ही रोल खाते में बने हो तो अलग बात, सब पढ़े लिखे हो। आप मेरे को ये बता दो सारे कि भाई ये दो चीजें सरकार कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, वैसे इसको छोड़ो, मैं एक सेकंड मेरी सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया, उसके बाद मेरे पास सबसे पहले आपके लॉकडाउन में ही 3 मास्टर आए थे, उनने कहा भी हमारा ये आ गया, इसमें क्या कर सकती है सरकार। हमने एजी से भी डिस्कशन करी और सुप्रीम कोर्ट की चीज को स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट तो एक्ट ला सकता है उसके विरुद्ध, स्टेट गवर्नमेंट तो एक्ट भी नहीं ला सकती। एक तरीका तो ये है कि आप रिव्यू में जाओ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आप लेट हो, ये तो 10 दिन में पिटीशन तैयार होकर चली भी जाती, इतने मास्टर हो, 2 मास्टर भी एक वकील के पीछे बैठे, वकील का भी काम बंद है अब तो, अब तक का आपकी रिव्यू एक्सेप्ट भी हो जाती है और इस पर स्टे मिल जाता है। और जितनी मेरी नॉलेज है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के दूसरे फैसले में 2 महीने का ही टाइम है। अगर 60 दिन तक आप नहीं अप्लाई करोगे तो उसके बाद सिर्फ अगर रजिस्ट्रार अप्रूव करता है तो 30 दिन एडिशनल मिलते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में अलाउड ही नहीं। एक तो उस चीज़ को गति दो। आपको वकीलों की मदद चाहिए दिल्ली के अंदर तो मैं दिलवा देता हूँ। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई वकील चाहिए, वो सीनियर तो नहीं होगा मगर वकील है, दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, तो उसका सहयोग तो हम दिला सकते। दूसरी चीज़, प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ही 2 चीज़ें लिख के दी है, वो इसने मेरे को अभी बता भी दी। उसके सिवाय हम भी नहीं प्रदेश में कुछ कर सकते। तो आप लोग पहली प्राथमिकता तो यही लो कि अपने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन को सारे मिलके एक पार्टी बन के, ये ना करना 4 मास्टर अलग 10 मास्टर अलग जा रहे, उसको अप्लाई करो। प्रदेश सरकार ने तो अभी आपको टर्मिनेशन का तो कोई ऑर्डर निकाला ही नहीं, लेकिन चर्चाएं तो चल रही हैं जी, हर रोज की चर्चा तो आप मास्टर जी करोगे तो इनके घबराहट होगी। हम तो आपको टाइम तो दे ही रहे हैं, अगर करना होता तो पहले दिन इशू करके पहले जुड़ाते। हमारी तरफ से अगर सहयोग न मिला तो बताओ, अब तो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपनी पिटीशन को पुट इन करो। वो तो कर देंगे जी, हम 2-3 दिन में हो जाएंगे, बस आप डालो, आपको उसके बाद हमारी तरफ से मदद। सर एक बार हम अपनी मैडम जी आप रुको प्लीज, मैं एक बार बात रखना चाहूँगा। हमारे हरियाणा के बहुत ही नहीं सर प्लीज उसी के माध्यम से देखो, बात रखनी है, बात रखो। हाँ बात ही रखता हूँ। भाषण देने आए, फिर भाषण तो मैं अंदर बैठा। अब बात बताओ आपके पॉइंट। हाँ मैं बात बताता हूँ जी। 3 फैसले आ लिए साहब जी हमारे आज तक, तीनों फैसलों में सिंगल बेंच, डबल बेंच और सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी फैसले के अंदर किसी भी पीटीआई कर्मचारी साथी के ऊपर एलिगेशन नहीं है, कोई भी कर्मचारी साथी दोषी नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को गलत बताया गया है और भर्ती प्रक्रिया किसने अपनाई? कमीशन के द्वारा। चाहे वो कमीशन का प्रभाव था या सरकार का प्रभाव था, वो जाने। और रही बात 38 से 40 कर्मचारी साथी ऐसे हैं, 38 से 40 कर्मचारी साथी ऐसे जो मर गए। अगर सरकार दोबारा भर्ती प्रक्रिया लागू करती है तो वो उस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। 60 से 70 कर्मचारी ऐसे हैं जो हमारे आज दूसरे विभागों से नौकरी छोड़ करके इधर आए थे। अगर भैया हमारी भर्ती खारिज हो जाती है तो ना ही वो कर्मचारी साथी अपने पुराने सरकारी विभाग में जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है जो वो आज 55, 56, 57 की साल में उम्र की हो चुकी है उनकी,
वो अगर भर्ती प्रक्रिया चलती है, अगर सरकार रिलीव कर देती है, तो वो ना ही वो साथी दोबारा इस भर्ती में शामिल हुए तो दूसरी भर्ती में वो भी नहीं जा सकते। और विधवाएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं हमारी, और सरकार के पास इतनी वैधानिक शक्तियां हैं, और ना ही हमारी सरकार के ऊपर अवमानना होगी कोर्ट की, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वह भर्ती रिलीव करके करें। उसके अंदर रिलीव शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। और हम माननीय श्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से चाहते हैं, 1983 पीटीआईज नहीं, 1983 परिवारों की तरफ से आपकी सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना लेकर के आए हैं हम, कि आप हमारे परिवारों के, हमारे बच्चों के जो रोजी रोजगार और जो भूख का निवाला है उसको सुरक्षित करें। हमारी सरकार को रोजगार छीनने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए जाना जाता है। हमारी सरकार के पास बहुत सी ऐसी वैधानिक शक्तियां हैं जिनका प्रयोग कर करके माननीय सरकार हमारे रोजगार को सुरक्षित कर सकती है और हमारा जीवन सुरक्षित रख सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 8 अप्रैल को फैसला आया था, 10 तारीख को हमारे साथी एक रोहतक से हृदय गति रुकने से वो स्वर्गवास सिधार चुके हैं। अगर परमात्मा ने ना चाहा, अगर ऐसा हुआ, अगर हमारे को रिलीव कर दिया जाता है, तो पता नहीं कितने और साथियों की हृदय गति रुकने से जीवन लीला समाप्त हो सकती है। मैं माननीय सरकार से प्रार्थना करता हूं सभी परिवारों की तरफ से कि वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसे गेस्टों का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया, 3206 जेवीटी, 1600 अर्धसैनिक बल, ऐसे बहुत से उदाहरण है सरकार के पास। डिमिनिशिंग कैडर होता है एक, डिमिनिशिंग कैडर की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें केवल हमें प्रमोशन नहीं मिलती, केवल और केवल प्रमोशन, उसमें एसीपी इंक्रीमेंट का लाभ हमें समय अनुसार मिलता रहेगा। और उसके बाद क्या है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी और हम सुरक्षित भी रह जाएंगे और हमारा परिवार रोजगार दोनों सुरक्षित हैं। 1% भी अगर उस कैडर में सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है, तो मैं माननीय साहब से प्रार्थना करता हूं कि अगर उससे कैडर बनाने से, डिमिनिशिंग कैडर के बनाने से अवहेलना होती है, तो चाहे हमें कल निकलने की बजाय आज रात को ही रिलीव करवा दें, हम उससे बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। इसलिए लिख रखा है भाई साहब, हाँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डार्कनिंग कैडर दिखा सर पीटीआई नहीं भाई, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि ऐसी बहुत सी वैधानिक शक्तियां हैं, हमसे आप 100% ज्यादा जानते हैं हमारी समस्याओं को, हमारे जीवन के बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करके अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहब जी हमारे रोजगार को सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद। कोई शब्द ऐसा है तो मैं माफी चाहता हूँ। सर, आप हमारे डिप्टी सीएम हो, हम आपकी बहन हैं, आप हमारे बड़े भाई की तरह हो। हम अब एक भाई के पास अपनी अपील लेके आए हैं सर। कोर्ट से आपको कहीं भेजा है मैंने? सर, आपसे होने मिलने भी आया। मत देना सर, हम यही बात कहना चाह रहे हैं, होने भी मत देना ये एक काम। चीज सुनो मेरी यार, मास्टर जी ने तो पूरा भाषण दे दिया, सारी बात जो टेक्निकली थी और थी ये बता दो। अगर मास्टर जी इतने ही एग्रेसिव थे तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं ले? एक मेरी सुनो, अब आपने बात कही, मैं आपकी बात मानता, बैठ जाओ आप। बैठो बहन जी। दूसरी चीज है कि कैडर की और की प्रक्रिया, जो मैं आपको एजी से टाइम दिला देता हूँ, इतने लोग तो जाइए मत, एक गाड़ी में 3-4 लोग जिसको टेक्निकली पता, जैसे एक पीछे कह रहा था कि उसमें लिखा है, आप लोग 2012 के बाद सर पीटीआई का कैडर भाई एक मिनट रुक जा यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ एजी के पास जाके जो टेक्निकलिटी ऑर्डर में है, मैंने तो ऑर्डर नहीं पढ़ा ना, मैं वकील प्रैक्टिस करता हूँ, जो मुझे पता हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा। आप में से 3-4 लोग जाओ चंडीगढ़ एजी ऑफिस, 2 वकीलों के साथ बैठोगे, क्या हो सकता है, क्या सरकार कदम उठा सकती है, उसके ऊपर चर्चा करें। मगर मेरा सुझाव अगर मैं दूं आपको तो यही है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, प्रदेश सरकार, कैबिनेट उसको स्टे नहीं कर सकती। कोई भी किसी प्रकार की बात करते, जब ऊपर से ऑर्डर आया है तो फिर डायरेक्शंस फॉलो करी जाती, उसके लिए आपको ऊपर पहले स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा। जो टेक्निकल हेल्प चाहिए, वकील की मदद चाहिए, वो हम देने को तैयार है। मगर सुप्रीम कोर्ट में ये इतना नेगेटिव ऑर्डर क्यों आया, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है।
जो प्रोसेस प्रक्रिया जिससे आप लोग भर्ती हुए वो भी आज की सरकार ने तो नहीं बनाई थी, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे ही हुई थी। कमीशन भी उनकी थी 100%। सारे चीज एडवर्टाइजमेंट क्या निकली, क्यों दूसरे क्राइटेरिया पे भर्ती हुआ, तो भी कांग्रेस के शासन के थे। मैं करूंगा, कल कोई कहेगा पॉलिटिकल बात कर रहा है, पर हम तो आज भी चाहते हैं कि कोई बेरोजगार ना, पर उसके दो ही तरीके हैं। एक है कि पूरा पर प्रोसेस को फॉलो करके आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं वेटेज देके और अडॉप्ट किया जाए, जिसके लिए ये कह रहे हैं अभी आधे लोग तो बाहर हो जाएंगे एज की वजह से। और दूसरा फैक्टर ये है भी सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दे कि आप अपने जॉब पे चलते रहें। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं सरकार की वकील की तरफ से नहीं बोलूँगा, जैसे ये बोल रही थी भाई, ये भाई की तरह बोलूँगा। मेरा पर्सनल सजेशन है सुप्रीम कोर्ट में चाहे कल परसों तरसों 3 दिन 4 दिन में अपनी अर्जी लगा के उस पर स्टे ले आओ, आगे उस पर बहस जो होगी उसके अंदर जितनी सहयोग की जरूरत होगी सरकार भी अपने वकीलों के माध्यम से आपको देगी। हम भी नहीं चाहते कोई सरकार की नौकरी कर रहा है आज बेरोजगार हो जाए, कल हमारे पास मास्टर नहीं होंगे स्कूलों में। इस चीज को समझो और नेक्स्ट टाइम इतनी ग्रुप में ये क्वारंटाइन लॉकडाउन ना तोड़ो। सारे मेरे से 2-2 बार ग्रुप में मिलके गए, ये आया था मेरे पास, आज आ गया। इससे पूछो जो मैंने अभी बात कही है, ये मेरे पास चंडीगढ़ आया था, उससे एक शब्द भी अलग बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 आपकी महिला मास्टर थी, 3 ये आए थे, 5 लोग आए थे। 5 को भी यही समझा के बोला कि आप लोग अपने सारे ग्रुपों में डिस्कशन करके, सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं है, आज एप्लीकेशन डालोगे इनिशियल सुनवाई होगी क्योंकि अर्जेंट मैटर है। आप मगर सुप्रीम कोर्ट जाने में जो 1.5 महीने का डिले कर दिया उसके अंदर सरकार की गलती नहीं होगी। अगर आगे 15 दिन और नहीं डालोगे, सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करेगा तो 100% फिर जिंदगी में कोसने के लिए चाहे हम आगे दिख जाए मगर कोसोगे अपने आप को कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। उनका आदेश है, सरकार उसको ओवरलुक नहीं कर पाएगी। सर लॉकडाउन के कारण 30 डेज तो उसके बाद सब ने एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से एप्लीकेशन नहीं की वहाँ। वकील तो सारे फ्री है, उन्होंने तो लॉकडाउन नहीं किया। सर रेड जोन में है जहाँ मतलब सारी बड़ी परसों से शुरू कर दिया जी। आपको दिल्ली का पास बनाना है तो मेरा ऑफिस कोऑर्डिनेट कर लेगा, दिल्ली वकील के पास जाना है उससे टाइम दिलाना है वो मैं करवा दूँ। मैं तो आपकी ये मदद कर सकता हूँ, दिल्ली आने जाने में आपकी एक गाड़ी को ना रोके कोई। दिल्ली आपके जाने में वकील को कोई वकील समय नहीं दे रहा, अच्छा वकील आप करना चाहते हो उससे टाइम दिलाना है वो दिला दूंगा, मगर करना तो कोई मास्टर को ही पड़ेगा 4-5 को मिलके। ये कहा जी सुब्रमण्यम स्वामी जी को वकील करो। चलो वो तो अगर अगला टाइम देगा, उसके पास केस लड़ने का टाइम है, वो आप लोगों का फैसला है कि किसको करोगे। सही बात है। मुझे याद है जब हमारे वाला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था तो हम राम जेठमलानी जी को लेके गए, नाम बहुत बड़ा था, हार गए। ठीक बात है। ये बड़े नामों से भी ना चली हो, अच्छी सलाह कर लो जो इस मामले में एटलीस्ट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। नेक्स्ट वीक में 100% रिव्यू लग जाएगा। चलो आप डालो, उसके बाद मेरे को बता देना। अगर आपने एजी का एडवाइस लेना है किसी का, अगर आपको हिसाब से मिले दीदी हम मिल गए, लेकिन उन्होंने जो भी है यही बात कही है कि भाई हम ना तो रिव्यू में जा सकते, हमने अपील करी थी कि सरकार रिव्यू में जाए या स्टेट। ये तो जब पहले दिन कमेटी आपकी आई थी, ये तो तीसरे थे, जब पहले दिन कमेटी आई थी जब ही क्लैरिफाई हो गया था कि सरकार इसके विरुद्ध नहीं रिव्यू में जा सकती क्योंकि ये आपके अगेंस्ट है, सरकार के अगेंस्ट तो नहीं है सर। तो इसलिए सरकार की जगह मास्टरों को रिव्यू में जाना पड़ेगा। ये तो पहले दिन क्लैरिफाई कर दिया था जब तो शायद लॉकडाउन शुरू हुआ था। कोई नहीं। सर एक बात बता दो बस, हमारी गलती है कहीं सर? अगर मैं पूछूं मेरी गलती है कहीं? आपकी भी नहीं सर। देखो आप ये बात पूछ रहे हो, मैं भी ये पूछ सकता, मगर जो हमारे से पहले थे कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी, मिलके लेकिन सर उनके ऊपर तो कोई भी वो नहीं है सर। आप लोग लगाओ कोर्ट में एक एप्लीकेशन हो ये करनी है सर। भुगत तो हम जैसे गरीब परिवार रहे हैं ना, मिडिल क्लास भुगत रही है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं जी।
ऐसे ऐसे परिवार से है सर जिनके पीछे कोई जो पीछे कोई है ही नहीं सर संभालने वाला। इसका कोई रिजल्ट कोर्ट के आगे तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने साइन करने होते तब तक तो करके निर्णय कर देते। तो सर आप कोई ऐसा रास्ता निकालो ना, आपके सहयोग से हमारा मैं कुछ तो बता समाधान दे हो रहा सके। हूं, आप एक बारी मैं वहाँ जो एजी ऑफिस में 2-3 सीनियर लॉयर थे उनकी ड्यूटी लगा दूंगा देखने के लिए आपका ड्राफ्ट तैयार होता है। जब चंडीगढ़ एक दिन आ जाना मैं भी कह दूंगा मेरे ऑफिस से भी 2 वकील। सर 2000 परिवार नहीं सर 4000 परिवार आपका साथ देंगे। वो करेंगे जी। ठीक है।